इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से अपराधियों में खौफ फैल चुका है। वो अब अपराध की दुनिया से बच रहे हैं, यह दावा किया है डीसीपी संपत उपाध्याय ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस आगामी समय में डिजिटल तरीके से अपराधों पर लगाम लगाने का काम करेगी, जिसकी शुरुआत टू वे कम्युनिकेशन कैमरों, फिंगरप्रिंट और क्यूआर कोड के जरिए नवाचार किए गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर डीसीपी संपत उपाध्याय के साथ खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू हुए 1 साल हो चुका है। ऐसे में क्राइम कितना कंट्रोल हुआ है जमीनी स्तर पर, आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीसीपी संपत उपाध्याय जी। सर, कमिश्नर रूल लागू हुए अब 1 साल हो चुका है, ऐसे में ज़मीनी स्तर पर कितना क्राइम कंट्रोल हुआ है? किसी भी शहर का जब साइज बढ़ता है तो समय के साथ उसमें कमिश्नरी की व्यवस्था आती है पुलिस में, और शासन के द्वारा निर्णय आज से 1 साल पहले लगभग लिया गया था और भोपाल इंदौर में ये व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था के तहत कई सारी शक्तियाँ मजिस्ट्रियल जो पुलिस के पास नहीं थी वो शक्तियाँ पुलिस को मिली, और जो कार्यक्षेत्र है उसका भी विभाजन और अलग ढंग से किया गया, जिसमें अधिकारियों की संख्या बढ़ी और उसके पश्चात इसमें चीज़ों का सुपरविज़न बढ़ा। जो हमारे मजिस्ट्रियल पावर आई थी उनका भी और बेहतर उपयोग हुआ। तो ओवरऑल इन सभी चीज़ों से जो अपराध का ग्राफ है वो इंदौर में गिरा है, और इसमें लगातार इंदौर पुलिस सतत रूप से काम कर रही है और इसको कम करने के लिए। सर, कमिश्नर रूल के तहत ऐसे कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को जिसकी मदद से क्राइम कंट्रोल करने में आसानी होती है? जो मुख्य पावर हैं जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं सीआरपीसी के तहत, जिसमें 107-16 की कार्रवाई, 110 की कार्रवाई होती है। इसके साथ साथ जो जिला बदर की कार्रवाई है वो भी आयुक्त महोदय के कोर्ट से होती है। तो इन सब का प्रभावी उपयोग पुलिस के द्वारा किया गया है। 107-16 की कार्रवाइयाँ अभी एसीपी रैंक के अधिकारी इंदौर में कर रहे हैं, 110 की कार्रवाइयाँ डीसीपी रैंक के अधिकारियों के यहाँ होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा विशेष अधिनियम है और छोटे छोटे कई सारे अधिनियम हैं जिसमें पुलिस को शक्तियाँ मिली हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर ये प्रतिबंधात्मक वाली जो शक्तियाँ उनका पुलिस उपयोग कर रही है, और इससे काफ़ी मदद मिली है अपराध को नियंत्रित करने में। सर, इंदौर पुलिस लगातार टेक्नोलॉजी का साथ ले रही है। ऐसे में इंदौर के पंडीनाथ थाना क्षेत्र में भी टू वे कम्युनिकेटिव सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, और कौन कौन से नए नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? तकनीकी का उपयोग में हमेशा इंदौर प्रदेश में अव्वल रहा है, आगे रहा है, और कई सारे प्रयोग ऐसे भी रहे हैं जो बाकी देश के दूसरे शहरों के लिए भी नज़ीर बने हैं। टू वे बातचीत करने वाले कैमरे का प्रयोग पंडरीनाथ में हुआ है। साथ ही साथ विजयनगर थाना क्षेत्र में भी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है। थाने पे बैठा हुआ अधिकारी अपने बीट में लगे हुए व्यक्ति, चौराहे पे लगे हुए व्यक्ति को अपना जो कैमरा है वहीं से वो मैसेज पहुंचा सकता है, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो पेंट्रेशन है कैमरे का और एडवांस कैमरे का, उसका अधिक से अधिक शहर में फैलाव करने का प्रयास हो रहा है, जिसमें जनता का सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट का आंकड़ा है, तकनीकी रूप से उसका भी यूज किया जा रहा है। कोई भी पकड़ा जाता है तो फिंगरप्रिंट का जो डाटाबेस है उससे सर्च किया जाता है और उसको ऐप में भी लाने का प्रयास चल रहा है। एक और व्यवस्था की गई है जो कई बार आम फरियादी रहता है, जिसको पुलिस अधिकारियों के नंबर नहीं पता रहते, या फिर सटीक जहाँ पर है वहाँ के बीट अधिकारी वगैरह का नंबर नहीं पता रहता, तो उसके लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे क्यूआर का कोड लगा रहेगा, और व्यक्ति जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा उसको संबंधित क्षेत्र के सभी लोगों की जानकारी जो अधिकारी हैं वो मिल जाएगी। साथ ही साथ यही क्यूआर कोड सिटीजन कॉप ऐप के माध्यम से हमारा जो रात्रि में गश्त वगैरह में लोग रहते हैं या बीट ड्यूटी में रहते हैं उनकी लोकेशन वगैरह भी बताने का काम करेगा। तो इन सब अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस तकनीकी का उपयोग कर रही है ताकि एक बेहतर और नागरिक केंद्रित पुलिस दे सके। सर, कमिश्नर रूल लागू होने के बाद भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है जनता को, जैसे कि दुकान कब्जे, प्लॉट कब्जे में आखिर क्यों थाने से ही त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है जनता को? पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है वो कानून के दायरे में काम करती है। सीआरपीसी आईपीसी के तहत बहुत सारे
शक्तियाँ पुलिस को प्राप्त हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस अपराध दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है। और जो कमिश्नरेट में भी मजिस्ट्रियल शक्तियाँ मिली हैं ज़्यादातर प्रतिबंधात्मक नेचर की हैं। पुलिस को सीधा किसी प्रॉपर्टी, ज़मीन या किराएदारी के विवाद में कोई निर्णय लेने का पावर नहीं है, जिसकी वजह से ये स्थिति आती है। हालांकि जो भी अपने न्यायालयीन मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी अन्य भार साधक अधिकारी का आदेश रहता है तो उसका पुलिस पालन कराती है। शहर के बढ़ते हुए साइज के कारण ये एक बड़ा मामला है और देश के कई शहरों के कमिश्नरेट में ये व्यवस्था में पुलिस को इसकी शक्ति दी गई है, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में ये शक्ति पुलिस के पास नहीं है तो इसलिए तत्काल इसमें रेमेडी पुलिस नहीं दे पा रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे इंदौर के डीसीपी संपत उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कमिश्नर रूल लागू होने के बाद क्राइम कंट्रोल हुआ है और इंदौर में कमिश्नर रूल लागू हुए अब 1 साल से ऊपर हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।